तहरीक इंसाफ का कप्तान तब्दील, पीटीआई को नया कप्तान मिल गया। बैरिस्टर गौहर खान पीटीआई के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। उमर अयूब मरकजी जनरल सेक्रेटरी, अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा और यास्मीन राशिद पंजाब की बिला मुकाबला सदर मुंतखब। सिंध से हलीम आदिल शेख और बलूचिस्तान से मुनीर अहमद बलोच और उनका पूरा पैनल बिला मुकाबला मुंतखब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई नियाजुल्लाह नियाजी का कहना है कि अकबर एस बाबर ने उनसे या उनकी टीम से कोई राबता नहीं किया। अकबर एस बाबर ने वीडियो बनाकर मीडिया पर जारी की जिसे मुस्तरद करते हैं। पेशावर की तहसील चमकनी में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर का पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बेज़ाब्तगी के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा कराई जाएगी। अकबर एस बाबर का हाई कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई का हिस्सा और बानी रहनुमा होने का भी दावा। कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के सिलसिले में आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बेज़ाब्तगियाँ कौम के सामने रखेंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब का कहना है कि पीटीआई आरटीएस बिठाकर इख्तिदार में आई। ऐसी जमातों का यही हाल होना है जो खाली कुर्सियों का हाल है। इनकी आइडियोलॉजी ही आरटीएस बिठाकर इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन सुपरवाइजर कहाँ है? अवाम के सामने सारा अमल क्यों नहीं ला रहे? पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर अपने रद्द-ए-अमल में मरीम औरंगजेब ने कहा कि लोगों ने शोर मचा रखा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। कागज पर कार्रवाई करके मीडिया को प्रेस रिलीज दे दी गई। आइंदा इंतखाबात में नून लीग के प्लेटफॉर्म से किस किस को टिकट मिले, फैसला नवाज शरीफ खुद करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद की ज़ेर सदारत लाहौर में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास में कौमी सूबाई और मखसूस नशिस्तों पर पार्टी टिकट और उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। आज सरगोदा रवियन में पार्टी टिकट के फैसले होंगे। नैब ने परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ 1 अरब से जायद का रेफरेंस दायर कर दिया। नैब रेफरेंस में परवेज इलाही और उनके बेटे मुनिस इलाही मरकजी मुल्जिम नामजद। नैब रेफरेंस में परवेज इलाही, मुनिस इलाही और दीगर मुल्जिमान के कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है। रेफरेंस में कहा गया कि परवेज इलाही और मुनिस इलाही ने गैर कानूनी तौर पर 116 तरक्याती स्कीमें मंजूर करवाईं। मनपसंद ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दिलवा कर रिश्वत ली। परवेज इलाही ने 74 करोड़ 45 लाख रुपए से ज्यादा रकम रिश्वत और किकबैक्स की मद में ली। अकाउंटेंट किकबैक्स की रकम मुनिस इलाही और उनकी फैमिली के अकाउंट्स में जमा करवाता रहा। मुनिस इलाही ने 10,61,000 यूरोज अपने गैर मुल्की बैंक अकाउंट में जमा करवाए। परवेज इलाही की फैमिली मेंबर्स ने 304 मिलियन से जायद रकम अपने जाती अकाउंट्स में जमा करवाई। मुल्जिमान तफ्तीश में कसूरवार पाए गए। पीसीबी ने सलमान बट, कामरान अकमल और राव इफ्तिखार अंजुम को क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज के कंसल्टेंट्स के तौर पर मुकर्रर कर दिया। नई तैनातियों पर लोग सोशल मीडिया पर आपे से बाहर होने लगे। किसी ने कहा कि 13 बरस गुजर गए लेकिन स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल अब भी तकलीफ देता है। ये काबिल मजम्मत है कि पीसीबी ने सलमान बट को ये ओहदा लेने की इजाज़त दी। किसी ने कहा कि पीसीबी के इस फैसले के बाद से नौजवान क्रिकेट देखना छोड़ देंगे, तो किसी ने इस फैसले को क्रिकेट की तारीख का स्याह दिन करार दिया। कोई बोला सलमान बट ने बहैसियत कप्तान जो किया उन पर तो गली में टेप बॉल क्रिकेट खेलने पर भी पाबंदी आयद कर देनी चाहिए थी। 2010 में सलमान बट का दौरा इंग्लैंड के दौरान स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल सामने आया, जिसके बाद आईसीसी ने सलमान बट पर 10 साल की पाबंदी आयद की थी, जिनमें 5 साल मुअत्तल सजा भी शामिल थी। टीम में कंसल्टेंट का काम चीफ सेलेक्टर को तजावीज़ देना, फीडबैक लेना और डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले टैलेंट की निशानदही करना है। गजा में 7 रोज़ा जंगबंदी के बाद इसराइल ने फिर हमले तेज कर दिए। एक दिन में 3 सहाफ़ियों समेत 184 फ़लस्तीनी शहीद, 600 से ज़्यादा जख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि फायरबंदी ख़त्म होने के बाद 200 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइल के लेबनान की सरहद पर हमले में 3 लेबनानी शहरी शहीद हो गए। इसराइल ने रफ़ा से फ़लस्तीनियों की इमदाद भी बंद कर दी। हमास के इसराइली शहरों पर दर्जनों जवाबी रॉकेट हमले। हिजबुल्लाह के 1 घंटे में इसराइल पर 5 हमले। हमास की कैद में मौजूद 6 यरगमालियों की हलाकत की तस्दीक।
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक साइफर केस की अडयाला जेल में समात बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। समात में पीटीआई चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी की हाजिरी लगाई गई। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समात 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मीडिया नुमाइंदगान और अवाम को दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। पीटीआई चेयरमैन की अहलिया बहनें और शाह महमूद की फैमिली भी कमरा अदालत में मौजूद थी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत आज चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत करेगी। केस की समाअत सिविल जज कुदरतुल्लाह करेंगे। खावर मानिका की जानिब से केस के चौथे गवाह मोहम्मद लतीफ़ आज अदालत में पेश होंगे। मोहम्मद लतीफ़ खावर मानिका के घर बतौर मुलाजिम काम करते थे। केस में खावर मानिका, ओन चौधरी और मुफ्ती सईद अपने बयान पहले ही कलमबंद करवा चुके हैं। बरतानिया से मिले 190 मिलियन पाउंड के स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ नैब रेफरेंस दायर। बुशरा बीबी, फराह गोगी, शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी समेत 8 मुलजिमान नामजद। रेफरेंस में इल्जाम लगाया गया कि अप्रैल 2019 में चेयरमैन पीटीआई को गैर कानूनी फायदा दिया गया। पैसों की गैर कानूनी मुंतकिली के गलत मकासद के पीछे चेयरमैन पीटीआई थे। फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए हुकूमती इक़दाम आज भी नाकाम। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज लाहौर दूसरे, कराची तीसरे नंबर पर मौजूद। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 226, कराची का 217 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किया गया। फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत करार। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बंद। मुल्तान से उच्च शरीफ तक भी मोटरवे बंद कर दी गई। भावलपुर में धुंध के बायस गाड़ी नहर में जा गिरी। हादसे में एक खातून जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर में स्मॉग में कमी के बाद पंजाब हुकूमत का पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। सूबाई वजीर इत्तलात के मुताबिक मार्केटें, बाजार, रेस्टोरेंट्स और कारोबारी मराकज़ आज और कल मामूल के मुताबिक खुलेंगे। तालीमी इदारे तदरीसी सरगर्मियां जारी रख सकते हैं। सरकारी और निजी स्कूल्स में मौसम सरमा की तातीलात 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक होंगी। अगले हफ्ते स्मॉग की सूरत हाल का दोबारा जायजा लिया जाएगा। 24 घंटों के दौरान पंजाब में डेंगू के 77 नए केसेस रिपोर्ट। महकमे सेहत पंजाब के मुताबिक पंजाब में अब तक डेंगू के 14,335 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। लाहौर में गुज़श्ता रोज डेंगू के 47, गुजरांवाला में 10 और रावलपिंडी में 5 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में नवंबर में महंगाई में 2.7% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक नवंबर में महंगाई की शरह 29.2% पर आ गई। गैस की कीमतों में 281% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। नवंबर में टमाटर 60.4%, आलू 15% और चाय की पत्ती 13% महंगी हुई। नामजद चेयरमैन पीटीआई गौहर खान को उस्मान बुज़दार से ना मिलाया जाए। उस्मान बुज़दार पीटीआई का तल्ख तजर्बा थे। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने भी तस्लीम कर लिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि उनके आबाई गांवों को उनके हल्के से निकाल दिया गया। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? गौहर खान अबूरी मुद्दत के लिए चेयरमैन पीटीआई होंगे, लेकिन इस दौरान वो बाइख्तियार भी होंगे और फैसले भी वही करेंगे। आइंदा इंतखाबात से मुतालिक MKM के खदशात के मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने MKM को इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट आने की दावत दे दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने MKM वफ्द को 4 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन आने की दावत दी है। MKM ने हल्का बंदियों पर एतराज़ात तस्लीम न किए जाने का गिला किया था। फैजाबाद धरना कमीशन जब जनरल बाजवा और जनरल फैज को बुलाएगा तो वो खुद पेश हो जाएंगे, लेकिन उन्हें बुलाना पाकिस्तान के लिए कितना फायदेमंद होगा, उस पर सवालिया निशान मौजूद है। उनकी राय में माजी की चीज़ों को नहीं छेड़ना चाहिए। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती का टीवी इंटरव्यू। कहा कि चेयरमैन पीटीआई का मामला अदालतों में है, उस पर बात करना मुनासिब नहीं, मगर तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुलजिम को गिरफ्तार करके रेस्ट हाउस में ठहराया गया हो। ऐसा नहीं हुआ कि एक मुलजिम को देख कर अदालत में कहा जाए कि गुड टू सी यू। बलोचिस्तान में काफ़ी वक्त के बाद पीपल्स पार्टी ने इतना बड़ा जलसा किया। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली थी, इसीलिए उसने कोयटा में जलसा किया।
लाहौर की सड़कों पर इंजेक्शन के जरिए नशा करने वाले 40% अफराद के एड्स में मुब्तला होने का इंकशाफ। फुटपाथों पर मुनशियात के आदी अफराद रोजाना तकरीबन 4 से 5 इंजेक्शंस इस्तेमाल करते हैं। माहिरीन का कहना है मरीजों की मुनासिब देखभाल और आगाही से इस बीमारी का खौफ खत्म किया जा सकता है। जैसे ही शॉपकीपर को पता लगेगा, इसी तरह से उसी वक्त जो उसका मुताल्लिका पुलिस स्टेशन है और वो पुलिस स्टेशन जिससे ये मिसिंग हुआ है, वहाँ के ऑपरेटर्स की जो डेस्कटॉप्स हैं उन पे भी बीप आ जाएगी कि आपका वाला ये मोबाइल फ़ोन इस वक्त फ़लाँ शॉपकीपर ने पंच इन किया है। पेशावर में चोरी या छीने गए मोबाइल फोन की खरीदो फरोख्त की निशानदेही के लिए मोबाइल ऐप मुतारिफ। पुलिस का दावा है कि FMC यानी फाइंड माई सेल फोन ऐप की बदौलत वारदातों में कमी मुमकिन हो सकेगी। ऐप के जरिए मोबाइल फरोख्त करने वाले का नाम, बल्दियत, शनाख्ती कार्ड और फरोख्त कुनंदा की तस्वीर महफूज की जाएगी। बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से फंड्स की फराहमी न होने पर पेट्रोल पंप्स मालिकान ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तेल की फराहमी रोक दी। कोयटा में फायर ब्रिगेड की सर्विस बंद होने का खदशा। डायरेक्टर फायर सर्विसेज कोयटा ने बताया, फ्यूल की मद में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की शोबा फायर ब्रिगेड पर 40 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं। 5 महीनों से तेल के वाजबात की अदायगी नहीं की गई, जिस पर पेट्रोल पंप्स मालिकान ने फायर ब्रिगेड को तेल की फराहमी बंद कर दी है। तुरबत में CTD के मुबैना मुकाबले में मारे गए नौजवान के लवाहिकीन का धरना जारी। धरने के शुरका का कहना है कि मुबैना मुकाबले की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। मुतालबा तस्लीम किए जाने तक धरना जारी रखने का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात का आज 52वां कौमी दिन। यौम ईद उल वतनी के मौके पर अमारात में आज जश्न का समा। दुबई में मुख्तलिफ मकामात पर आतिशबाजी की तैयारियां। अमारात में मौजूद पाकिस्तानी बरादरी भी खुशियों में पेश। गूगल ने भी अमारात के 52वें कौमी दिन पर अमाराती परचम का डूडल शाया कर दिया। बरतानिया, यूक्रेन, पोलैंड समेत मशरक़ी यूरोप के कई ममालिक शदीद सर्दी की लपेट में। शदीद बर्फबारी और बर्फानी तूफानों के बायस मुतादिद अमवात रिपोर्ट। मशरक़ी पोर्ट के कई इलाके बिजली से महरूम, लोग नकल मकानी करने पर मजबूर। दर्जा हरारत मजीद गिरने की पेशगोई। लंदन में फ्रांस में आज भी तेज़ बर्फबारी का इम्कान। लंदन और पेरिस में दर्जा हरारत -1 जबकि बर्लिन में दर्जा हरारत -6 तक गिरने का इम्कान। दूसरी जंग अजीम में लापता होने वाले लड़ाका तैयारे का मलबा 80 साल बाद मिल गया। तैयारा खलीज मैनवर्डीनिया में सतह समंदर से 40 फीट नीचे पाया गया। लड़ाका तैयारा P-38 लाइटिंग दूसरी जंग अजीम में इत्तेहादियों की जानिब से इट्टी पर फजाई हमले के दौरान लापता हुआ था। यूक्रेन से जुड़े खतरात। रूसी सदर ने फौजियों की तादाद में 15% इजाफे के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। कहा कि रूस को खुसूसी फौजी ऑपरेशन और नेटो की मुसलसल तोसी से खतरात लाहक हैं। इस वजह से फौज की ताकत में इजाफा किया जा रहा है। ट्रंप को 6 जनवरी के फसादात में मुकदमे से इस्तिस्ना नहीं। अमेरिका के साबिक सदर के खिलाफ केसेस जारी रह सकते हैं। अपील्स कोर्ट ने वाजे कर दिया। ताहम कैपिटल पर किए गए पुरतशद्दुद हमले से मुतालिक वाक़यात पर ट्रंप सिविल केसेस में इस्तिस्ना का दावा कर सकेंगे। जनूबी कोरिया ने अपना पहला फौजी जासूस सैटेलाइट मदार में भेज दिया। सैटेलाइट SpaceX Falcon 9 रॉकेट लेकर रवाना हुआ। मसनूई सैयारी की मदद से शुमाली कोरिया पर नजर रखी जा सकेगी।